अल्लामा हसन ने इस शेर को कयामत के नक्शे पे खींच के कहा है, मगर ये शेर यहाँ पर फिर बैठता है कि ढूंढा ही करे सदरे कयामत, ढूंढा सदरे कयामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दाम। क्या बात है भाई, जिंदाबाद अब जिंदाबाद। चले एक अल्लाह के बहुत बड़े वली और हैं जिनका नाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह। आपकी बारगाह में एक शख्स आया, आपको ढूंढते ढूंढते, क्या बात है भाई, ढूंढते ढूंढते आया मुरीद होने के लिए। पीर हो तो हसन बसरी, क्या बात है, क्या बात। वरना आज पीर तो ऐसे हैं कि मुरीदों को ढूंढते घूम रहे हैं, है कि नहीं? पीछे वालों समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो हाथ उठाकर बता दो कितनों को समझ में आ रही है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में एक शख्स आया मुरीद होने के लिए, ढूंढता ढूंढता पहुंचा बारगाह में। तो हजरत हसन रहमतुल्लाह अलैह ने निगाह डाली ऊपर से नीचे तक। बेशक। जब ऊपर से नीचे तक निगाह डाली तो हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अभी चौरिया और कर लो। क्या फरमाया? चौरिया और कर लो जाकर। तो वो शख्स बोला, हुजूर आपको कैसे मालूम, आपको कैसे पता चल गया मैं एक चोर हूँ? हसन बसरी फरमाते हैं तू एक चोर है, मुझको पता है। ये भी बता दूं कहां कहां चोरियां, क्या बात, ये भी बता दूं कहां कहां चोरियां की है। अल्लाह अल्लाह। उस शख्स ने कहा हुजूर मुरीद कर लीजिए। तो हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हुजूर मैं सारी चोरियों से तौबा करता हूँ, सारे गुनाहों से तौबा करता हूँ, आपका मुरीद होना चाहता हूँ। उसने तौबा की, आपने मुरीद फरमा लिया। अब कहता हुजूर मैंने सारे गुनाहों से तौबा तो कर ली है, मगर जो मुझ पर पिछले 15-16 केस चल रहे हैं उनका क्या होगा? क्या मैंने बात। तौबा तो कर ली है। मुरीद था हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का, एक अल्लाह के वली ये कामिल का हुआ था। अब सुने, हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि सुन, तूने अपने गुनाहों से तौबा कर ली है, तूने चोरियों से तौबा कर ली है, जा तेरा रब ने तुझे माफ फरमा दिया है, चला जा घर, रब तेरी हिफाजत फरमाएगा। 2-4 दिन गुजरे थे, दरवाजे पे दस्तक आई तो आवाज आई, कौन? कहा पुलिस। जब पुलिस का नाम सुना उस मुरीद ने घर से छलांग लगाता है, दूसरे के घर पहुंचता है। जब दूसरे के घर पहुंचा तो उसने डंडा लेकर दौड़ाया, तीसरे के घर पहुंचा उसने भी दौड़ाया, चौथे के घर पहुंचा उसने भी दौड़ाया। दौड़ते दौड़ते हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के घर में कहा हुजूर मदद कीजिए, पुलिस मेरा पीछा कर रही है। जी जी। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा जाओ हुजरे में छुप जाओ। हुजरे में छुप जाओ जाकर। गया चोर, छुप गया मुरीद हुजरे में, पीछे से पुलिस आ गई, हुजूर हमारा मुजरिम आया है। कहा आया है? कहा जाओ हुजरे में है, चले जाओ। क्या बात है। जैसे ही पुलिस हुजरे में पहुंची, मुसल्ला नजर आ रहा था, तस्बीह नजर आ रही थी, कुरान नजर आ रहा था, तस्बीह नजर आ रही थी, सब कुछ नजर आ रहा था, मुरीद नजर नहीं। सब कुछ नजर आया, मुरीद नजर नहीं आया। चोर पुलिस बाहर। का हुजूर आपने कहा था मुजरिम अंदर है, घर देख लिया नहीं, अगर एक बार इजाजत हो तो और देखो। क्या बात। आजकल का ऐसा वैसा पीर होता तो सच बोलता, क्या नहीं बोलता कि यहाँ मुरीद नहीं आया, मगर ये हसन बसरी है अल्लाह के वली, ये कामिल। का हुजूर इजाजत हो तो एक बार आओ देख ले। कहा जाओ अंदर देख लो, तुम्हारा मुजरिम अंदर है। फिर जब पुलिस पहुंची, तस्बीह मौजूद है, मुसल्ला मौजूद है, कुरान मौजूद है, किताबें रखी हुई हैं, मुसल्ला बिछा हुआ है, मगर वो चोर नहीं। वाह वाह वाह। का हुजूर चोर नहीं है, हमारा मुजरिम नहीं है। तो हसन बसरी रहमतुल्लाह ने फरमाया कसूर तुम्हारा नहीं है, तुम्हारी निगाहों का है। क्या कसूर तुम्हारा नहीं है, तुम्हारी निगाहों का है। अब वो मुरीद सोच रहा था, अच्छा फंसाया पीर ने,
इससे बढ़िया होता घर गांव के बाहर निकल जाता तो बच तो जाता। अब जब पुलिस चली गई सलाम कर कर तो मुरीद हुजरे से बाहर निकल के आया का हुजूर ये तो खुदा का शुक्र है बच गया, वरना आप तो फंसवा ही। क्या बात है। अब सुने अल्लामा हसन का शेर कि ढूंढा ही करे सदरे कयामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे हाँ हाँ क्या बात। वो किसको मिले। अब चले बारगाहे गौस में, चले पूछे गौसे आजम का मकाम क्या है। आज हम क्या बयान करेंगे, गौसे आजम की शान क्या है। चलो चलते हैं बरेली के ताजदार की बारगाह में, चलो चलते हैं सुन्नियों के इमाम की बारगाह में। ए आला हजरत गौसे आजम का मकाम क्या है, उनका मर्तबा क्या है, उनकी शान क्या है। तो बरेली का ताजदार फरमाता है कि बरेली के ताजदार ने कलम को उठाया, लिखा कि वाह क्या मर्तबा है गौस, वाह 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 वाह, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। हाँ क्या बात। गौसे आजम की शान अल्लाह अल्लाह आप सुनेंगे, उलमाए इकराम सुनाएंगे, हुजूर सैयद खालिद मियां आपको बताएंगे, अल्लामा तौसीफ साहब आपको बताएंगे। मगर मैं अपनी आखिरी बात कहकर माइक से रुखसत हो जाना चाहता हूँ। गौसे आजम की शान क्या है, गौसे आजम का मर्तबा क्या है। एक शख्स आया कहा हुजूर मुरीद कर लीजिए। क्या बात है, क्या बात। क्या कहा, मुरीद कर लीजिए। का हाथ आगे बढ़ाओ। का हुजूर मुरीद होने से पहले दो शर्तें हैं। का शर्तें क्या है। का हुजूर मैं एक चोर हूं, चोरी करता हूं, चोरी करना नहीं छोड़ू। अब जो चोरी करते हैं वो बड़ा खुश हो गए होंगे, हुजूर मैं चोर हूं। का दूसरी शर्त का हुजूर मैं बेनमाजी हूं, नमाज ही नहीं हूं, नमाज नहीं पढ़ूंगा मुरीद होने के बाद में। तो गौसे आजम ने फरमाया कि बड़े पीर के मुरीद होने जा रहे हो, शरीयत के खिलाफ काम करोगे। तो चोर ने कहा हुजूर बड़े बड़े डाकुओं को आपने ही अब्दाल बनाया, बड़े बड़े चोरों को आपने ही वली बनाया है। तो गौसे आजम ने फरमाया, पीरे पीरा ने फरमाया, मीरे मीरा ने फरमाया, चल तेरी दो शर्तें मेरी एक शर्त। क्या बात है, मेरी दो मेरी एक। का हुजूर आप दो मान लीजिए, मैं आपकी एक या 1000 मानने के लिए तैयार हूँ। अब पलिया के गयूर मुसलमानों अपने जहन को करीब में करें। गौसे आजम ने फरमाया तेरी दो शर्तें हैं, मेरी एक शर्त यह है कि जब अजान का वक्त आए तो अजान दे दिया करना। वाह 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 वाह। निगाह देखिए गौसे आजम की, निगाह देखिए गौसे आजम की, कर्म देखिए गौसे आजम का हुजूर ठीक है शर्त मंजूर है। का हाथ आगे बढ़ाओ। हुजूर गौसे आजम ने मुरीद किया, मुरीद करने के बाद वो शख्स घर चला जाता है। जोहर का वक्त आए, कानों में उंगली लगाता कहता अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। जोहर में अजान, असर में अजान, मगरिब के में अजान। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, कंटिन्यू मुसलसल लगातार 3 दिन गुजरे तो बीवी का माथा टनका। अच्छा जब बीवी का माथा टनकता है तो अच्छे का टनक जाता है। बीवी का माथा टनका कि अजान पे अजान देते जा रहे हो, नमाज कब पढ़ोगे। अजान पे अजान देते जा रहे हो, नमाज कब पढ़ोगे। बीवी ने कहा ज्यादा शौक है अजान देने का, किसी मस्जिद में चले जाओ, किसी मदरसे में चले जाओ, अजान दिया करो। बीवी ने कहा बहुत दिन से चोरी नहीं की है, चोरी करो। खालिद मियां साहब की मौजूदगी में, उस्तादुल हुफ्फाज मौलाना शान मोहम्मद साहब की मौजूदगी में बस फाइनल जुमला कहकर माइक से गुजर जाना चाहता हूँ। बीवी ने कहा चोरी नहीं की है, जाओ चोरी कर ला जाकर। उस चोर मुरीद ने एक बड़े अमीर घर का इंतखाब किया, बड़े सेठ घर का इंतखाब किया। रात के आखिरी पहर में पहुंचता है, रात के तीसरे पहर में पहुंचता है। अल्लाह अल्लाह घर के सारे सामान को इकट्ठा करता है, घर के सारे रुपये पैसे जेवरात को इकट्ठा करता है। करने के बाद भी एक बोरे के अंदर भरता है। जैसे ही बोरा कांधे पे लादा, क्या देखता है फजर की अजान का वक्त हो रहा है। अब बोरे अपने जहन को करीब में करें, बोरे को वहीं पे रखा, कानों में उंगली लगाई, का अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर।
है, क्या बात है। आसान कहना था, घर का एक फर्द जाग जाता है, घर का हर एक शख्स जाग जाता है, घर के सारे अफराद जाग गए, घर के सारे बच्चे जाग गए। कहा अजान हो गई है, नमाज की तैयारी कर लो। क्या बात है। अजान हो गई, नमाज की तैयारी कर लो। अच्छा, कितनों के समझ में नहीं आ रही, हाथ उठा के बताएं। माशाल्लाह सबके समझ में आ रही है। ये पलिया के लोग हैं, बड़े समझदार हैं। तो घर के सारे अफराद बोले, क्या बोले? वजू कर लो, नमाज इमाम साहब ने अजान दे दी है, वजू कर लो। सारे घर के अफराद वजू करके आ गए। का इमाम साहब नमाज अदा करा दीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान का नमाज पढ़ा दीजिए। इमाम साहब तो थे नहीं। कहा भाई मैं इमाम नहीं हूं, ये चोर हूं। तो घर वाले बोले चोर अजान नहीं दिया, चोर अजान नहीं दिया करते। का यकीन नहीं आता, घर का सामान चेक कर लो, मेरा बोरा देख लो, तुम्हारे सारे घर के सामान को चुरा कर मैंने रखा है। घर वाले बोले कुछ भी हो नमाज पढ़ानी पड़ेगी। वाह वाह वाह। कुछ भी हो नमाज पढ़ानी पड़ेगी। अब बेचारा फंसा, क्या ना करता, फंसा क्या ना करता। आप तो नमाज पढ़ानी ही पड़ेगी, नमाज पढ़ानी पड़ेगी। अब आप पलटकर बारगाहे गौसे आजम की बारगाह में हुजूर गौसे आजम खानकाह में बैठकर मुस्कुरा रहे हैं। अपने मुरीदों से फरमाया, सुनो वो मेरा मुरीद जो चोरी करता था आज वो फंस गया। कहा गौसे आजम, कहा वो चोर है। गौसे आजम उस चोर को देख रहे हैं, उसकी नीयत को भी देख रहे हैं। गौसे आजम ने फरमाया फंस गया। अब बेचारे ने वजू किया, 2 रकात नमाज सुन्नत पढ़ी। सुन्नत के बाद में घर के अफराद ने तकबीर कही है। तकबीर कहने के बाद में उसने अल्लाहु अकबर कहा है, 2 रकात नमाज फर्ज पढ़ाई है, दुआ को मांगा है। अब जैसे ही उठा मुसल्ले से, कोई उसके हाथों को चूम रहा है, कोई उसकी पेशानी को चूम रहा है, कोई उसको बोसा दे रहा है, कोई उसको गले लगा रहा है, कोई उसकी ताज़ीम के लिए खड़ा हो गया है। अब चोर आलमे तसव्वुर में कहता है, ए पीरो मुर्शिद, एक वक्त की नमाज अदा करी है तो पूरा घर ताज़ीम कर रहा है। अगर 5 वक्त नमाज अदा करूंगा पूरा शहर ताज़ीम करने लगेगा। वाह क्या मर्तबा, अरे गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान। हो गया है, तकरीर शुरू हो रही थी, इंशाल्लाह फिर कभी वक्त मिलेगा तो तफसील के साथ सुना जाएगी। रब फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कुनू माअस सादिकीन, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ, सुभान अल्लाह, सच्चों के साथ हो जाओ। रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ है कि मौला हम सबको अल्लाह के तमाम वलियों के नेक बंदों के रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए हज़रात, बानिए जलसा का जो हुक्म है